आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी अनचार्टेड प्लेस पे जहाँ पर जिन्हों का बसेरा है। जी हाँ, एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम जहाँ पे एक ऐसी हवेली है जहाँ पे जिन्हों का बसेरा है और आज से तकरीबन 100 साल पहले वहाँ पे जिन्हों की भरमार होती थी और वहाँ पे एक ऐसी शख्सियत थी जिसने उन जिन्हों को कंट्रोल किया हुआ था और उसने इन जिन्हों की मदद से गोरों से लड़ाई की थी और उन जिन्हों के साथ मेरा कुछ ख़ास ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट वी। यार आज ना मैं बड़े इमरजेंसी में पहाड़ी इलाके पे आया क्योंकि ना मेरे दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हुई थी। उन दोनों की लड़ाई का फैसला कराने उन्होंने मुझे बुलाया कि यार उमैर तू आया, यार मुझे बताने तो दो ना सबको, फिर मैं तुम लोगों की लड़ाई हल करवाता हूँ। हाँ, तो मेरे दो दोस्तों ने मुझे कहा था यार हमारी लड़ाई होगी तो आपने आके हमारी लड़ाई ख़त्म करवानी। यार चुप कर जाओ, थोड़ी देर तो बात करने दो ना। इन दोनों की हुई है लड़ाई, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं लड़ने और मैं आया हूँ यहाँ पर इनका मसला हल करवाने। तो ये तीसरा, यार तू चुप कर जा। देख अब मैं यहाँ आया हूँ तो ये परे चलेगा। एक वो मेरा दोस्त है, एक वो है और एक ये मेरा दो दोस्त है मेरे जिनकी आपस में लड़ाई है और इन दोनों की लड़ाई में ख़त्म करवाने आए। इतने मुश्किल खटन रास्तों पे इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन यह कहना दोस्ती की खातिर इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाने। तो बड़ा प्यारा व्यू है, एक तरह से मेरा पिकनिक भी हो गई और दोस्तों की लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, तो एक वो मेरा दोस्त है काला कौवा वो, और एक मेरा दोस्त है वो किधर गया पता नहीं। जब मैं आया हूँ लड़ाई ख़त्म करवाने तो वो दोनों भाग ही गए वहाँ से। यार अगर तुम लोगों ने लड़ाई ख़त्म नहीं करवानी होती तो फिर क्यों बुलाया मुझे? मतलब कि मेरा क्या कसूर है? मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम लोगों की पिंडी से आया हूँ तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म करवाने, और तुम लोग अब से ऐसी हरकतें कर रहे हो। इधर आओ ना, बात तो सुनो ना तुम दोनों। नहीं नहीं, सुननी ही नहीं है, बात सुननी नहीं है भाई। एक बंदा आया पिंडी से लड़ाई ख़त्म करवाने तुम दोनों की, लेकिन तुम लोग जो है ना कि भाई बात सुननी नहीं है उसकी। जो मर्ज़ी हो, ढीठ किस्म के इंसान हो, कौवा नुमा इंसान हो तुम दोनों। अच्छा, तो यार इस वक्त मैं पता नहीं किसी अनचार्टेड टेरिटरी में हूँ। अपने दोस्तों की मैं सुलह करवाने आया था, लेकिन ये कि मसला ये हो गया कि मेरे दोस्त बेवफाई कर गए। उन्होंने तो पूरे जंगल को आग लगा दी। पीछे देखो, जंगल को लगी हुई आग, हर तरफ धुआं ही धुआं है। ये धुंध नहीं है, धुआं है, ठीक है ना, और आग लगी हुई है। तो उन्होंने लगा दी आग, उन्होंने तो जला दिया जंगल पूरा अपनी लड़ाई के चक्करों में, और ख़ुद भी भाग गए यहाँ पर और मुझे बुला के। तो मैं मजबूर हूँ, यहाँ पर फंस चुका हूँ। ना मेरे पास आगे जाने का कोई चारा है ना पीछे जाने का चारा है। अब मैं दोस्तों की सलाह कराए बगैर जा नहीं सकता वापस। पता नहीं कहाँ गए मेरे दोस्त साले कुतरे। आवाज़ आ रही है, एक की तो आवाज़ आ रही, दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही। वो पता नहीं कहाँ चला गया। व्यू तो माशाल्लाह से बड़ा हसीन है। मेरे दोस्तों की लगाई हुई आग यहाँ तक पहुँच गई है और बादल, या आप समझ रहे होंगे बादल है, बादल नहीं है, ये आग है। इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, इन दोनों ने एक दूसरे के घर को आग लगा दी और देखो धुआं। नीचे कोई था घर जो इन्होंने अपने गुस्से में आग लगा दी। हाँ, वो उड़ के जा रहा था, मेरा दोस्त उड़ के जा रहा था। कोई नहीं साले कवे, तूने मुझे बुलाया है यहाँ पे अपनी लड़ाई ख़त्म करने के लिए, खुद तू भाग गया मुझे यहाँ अकेला छोड़ के। कोई नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अब यहाँ पे। तू बेशक जल मर जहाँ मर्जी जाना है तूने, लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई इस मौसम में। ये आवाज़ आई है मेरे दोस्त की, ये है वो साला। ओए आ जाना, बस करना, लड़ाई ख़त्म कर। ये भाई लड़ाई बड़ी हो गई है, लड़ाई बड़ी हो गई है। एनीवेज जो भी है, अभी जाना, अभी है जाना ऊपर को। तो ये जो हवेली है ना, ये मेरे दोस्त के लकड़ दादे की थी, और यहाँ पे आज से 100 साल पहले 1000 जिन रहते थे। मैं आपको एक दिन दिखाना चाहता हूँ। ये वो कृष्णा कॉटेज है, यहाँ पे एक बूढ़ा रहता था और उसके थे, ओ ये कौन, चुड़ैल नहीं, चुड़ैल नहीं, उस बूढ़े के थे 100 जिन,
उसने उन जिन्नों से की अंग्रेज़ों से लड़ाई। इस कृष्णा कॉटेज के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हैं। सबसे पहली अफवाह ये है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। ये देखें, ये वो हुई ख़तरनाक कॉटेज जिसके बारे में अफवाहें फैली हैं कि यहाँ पर रात को चुड़ैलें निकलती हैं और बारबेक्यू का प्लान करती हैं। हर रात निकल के यहाँ पे 12 बजे निकल के बारबेक्यू का प्लान होता है और बारबेक्यू करती हैं। ये है इनका वॉशरूम जो कि लॉक हुआ हुआ इस वक्त। हम लोगों को जाना था लेकिन क्या करें कि नहीं जा सकते, चुड़ैलों ने कब्ज़ा किया हुआ इस पर। बाकी ये कि आप समझदार हैं, ऐसे ख़तरनाक कॉटेजेस में जाना सेहत के लिए और आपके जिसको कहते हैं ना ईमान के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपको अपने चुंगल में फंसा के आपको अपनी मर्ज़ी के मज़हब में कन्वर्ट करवा सकते। कृष्णा कॉटेज। अभी भी पेड़, कॉटेज के शीशे में भी पेड़ नज़र आ रहा है। अंदर कर दूँ अब, ठीक है। को लेकर जा रहा हूँ कॉटेज की पिछली साइड पे। ये देखें, रात को चुड़ैलों ने की है बारबेक्यू पार्टी, जिसके हैं ये असरात। ये देखें, ये है चुड़ैलों की बारबेक्यू पार्टी के असरात। हम यहाँ पे ढूंढते हैं चुड़ैलों के पाँव। ये देखें, चुड़ैलों ने खाया है फ्लो। चुड़ैलों ने फ्लो खाया है भाई, चुड़ैलों ने फ्लो खाया है बड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, चुड़ैलों ने यहाँ पे जाले लगाए हुए। ये चुड़ैलों का बेसिकली सीसीटीवी कैमरा है। इनको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पे कौन आएगा, ये इनका सीसीटीवी कैमरा है। वो ये देखें, ये वो खिड़की है जहाँ से वो रोज़ नीचे आने वाली मखलूक़ात को देखती हैं। तो भाई हवेली मेरे दोस्त के लकड़ नाने की पहाड़ी की चोटी पे 10,000 फीट पे इसके नाने की ये हवेली है। इस हवेली की मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बता तो दी है। बाकी ये कि जैसे मेरे दोस्त का लकड़ नाना भाग गया था यहाँ से जिन्नों के साथ दोस्ती करने के बाद डर के, इसी तरह मेरा दोस्त भी भाग गया यहाँ से डर के मुझे यहाँ पे बुला के। कोई नहीं, खैर मैंने तो अपनी तरफ से अपनी दोस्ती का हक अदा किया उसकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए। अब वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ।